हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। सो होपफुली आप लोगों का जो जैब एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन है बहुत अच्छा जा रहा होगा। होपफुली आप लोगों ने टाइम पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, आपको अपने मतलब का सेंटर भी मिल गया है। सो अभी हमें प्रॉपरली सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन पे ध्यान देना है और मेरा हमेशा पहला रिकमेंडेशन रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिए, सिलेबस ज़रूर देखिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे, जो डिस्क्रिप्शन है आपको लिंक में मिल जाएगा। तो पुराने साल में जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आए गए हैं वो आपको पता लग जाएगा। प्लस अभी आपके सामने जो ट्रिगर आ रहा है इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि इंपॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चंस मिल जाएंगे चारों सब्जेक्ट्स के। तो उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको एक बार पुराने क्वेश्चंस देखने हैं या फिर कैसे आ सकते हैं वो वाले क्वेश्चंस देखने हैं। आपकी आधी समस्या तो वहीं पे हल हो जाएगी और बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। अब किस पेपर में किस टाइप की तैयारी करनी है वो हमें देखना है। तो पीपीपी में एक बहुत मेजर सवाल बार बार आता है कि क्या न्यूमेरिकल करना है या नहीं करना है। देखिए, एएफएम जो आपका सब्जेक्ट है उसमें न्यूमेरिकल करना है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन पीपीबी में 4 या 5 से ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, 4-5 नंबर से ज्यादा का न्यूमेरिकल आपके पेपर में नहीं आएगा। तो पहले हमें देखना है कि कौन से चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल आ सकता है या न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, चैप्टर नंबर 23 अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज मॉड्यूल बी है। फिर आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड स्ट्रेस एसेट्स चैप्टर नंबर 28 मॉड्यूल बी है। और चैप्टर 37 एग्रीकल्चरल फाइनेंस ये भी मॉड्यूल डी है, बी है। इसमें से आपको कुछ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर हम पहले वाला चैप्टर देखें, असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, तो उसमें से ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है ना। वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स कौन से हैं, ये इस टाइप के फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये काफ़ी इजी टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप है जो आपको पेपर में पूछा जा सकता है। इट इज़ वन ऑफ द ईजियर टाइप्स जो आप कर सकते हैं। अगर आपको करना ही है न्यूमेरिकल, आपको अच्छा लगता है, तो ये एक टाइप है जो आप कर सकते हैं। बुक में दिया गया है, बुक में बहुत ईजी एग्जाम्पल्स दिए गए, वहां से आप देख सकते हैं। तो एक तो ये टाइप हो गया, ठीक है। इसके अलावा असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फंड बेस्ड, इसमें आपको ये 4 मेथड्स हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। टर्नओवर मेथड, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड और बजट मेथड है। ये वाले 4 मेथड्स हैं। इसमें भी आप करना चाहो कर सकते हो। 1-2 टाइप्स इजी हैं और 1-2 टाइप्स जो हैं आपको बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये एक एरिया है। मैं आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करा रही हूँ, मैं भी आपको सिर्फ एरिया बता रही हूँ कि कहाँ से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको डेट सर्विस कवरेज रेशो आपको आना चाहिए कैलकुलेट करना, अगर आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो इसका भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फिर आपको वैल्यूज ही डालनी है। तो ये आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो मैंने बात करी थी, वहां पे आपको पूछा जा सकता है कि बताओ कितना प्रोविजन मेंटेन करना है। ऐसा आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इस दिन को डिफॉल्ट हुआ था, इतने दिन हो गए डिफॉल्ट हुए, तो बताओ कितना प्रोविजन मेंटेन करना है। तो पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर एनपीए हो चुका है लोन तो कौन सी कैटेगरी में है अभी। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, डाउटफुल कैटेगरी में, डाउटफुल में 1, 2, 3, कौन सी कैटेगरी में आपका एनपीए है, ठीक है। तो अगर आपका अभी एनपीए हुए आप 3 साल हो चुके हैं, तब आप डाउटफुल 2 कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, ठीक है। तो रेगुलर प्रोविजन कितनी मेंटेन करनी है, सिक्योर्ड पोर्शन पे आपको 40% प्रोविजन मेंटेन करनी है, अनसिक्योर्ड पे 100% प्रोविजन मेंटेन करनी है, ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए कि एनपीए में कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है और कितना प्रोविजन मेंटेन करना है। और जहां पे विलफुल डिफॉल्टर्स वाला एनपीए होता है वहां पे एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग होती है, प्रोविजन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो इसमें ना अगर आपको ये टेबल आता है, फिर आपको कुछ कैलकुलेशन का तो है ही नहीं, दिन गिनने हैं कि अच्छा अभी सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो इतना प्रोविजन मेंटेन करके रखना है। इस हिसाब से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। टेबल आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं हो पाएगा, है ना। फिर आपको क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चरल फाइनेंस में से, वो होते हैं किसान क्रेडिट कार्ड वाले क्वेश्चंस, कि उसकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो लिमिट है वो आपको कैलकुलेट करनी है। किसान क्रेडिट कार्ड के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो मैंने आपको एरियाज बता दिए। आपका सोर्स क्या रहेगा इनको पढ़ने का, अगर आपने कोई भी कोर्स नहीं परचेज किया है तो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की जो मैकमिलन की बुक है, दिस शुड बी योर ओनली सोर्स। कहीं से और रैंडम आप कहीं अकाउंट्स की बुक उठा लें, कहीं आप लॉ की कोई बुक्स, कहीं से भी, मतलब आपको बैंकिंग की बुक्स, कॉमर्स की, कुछ नहीं पढ़ना है आपको। दिस शुड बी योर ओनली सोर्स। यहाँ से जितना आप पढ़ लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दिस इज योर मेन सोर्स फॉर प्रिपरेशन।
अब हम असली बात पे आते हैं कि क्या न्यूमेरिकल्स करना ज़रूरी है या हम उसे स्किप कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप मेरे पे विश्वास करें, मेरी बात पे, तो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, अगर आपने एडवांस में तैयारी शुरू कर रखी है तब आप न्यूमेरिकल करना अफोर्ड कर सकते हैं। अभी 1-1.5 महीना रह गया है, इसमें चारों सब्जेक्ट करने हैं, समय की बहुत ज़्यादा कमी है, जॉब भी करना है, न्यूमेरिकल स्किप कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। बिकॉज देखो, 100 नंबर का पेपर है, 4-5 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, बाकी 95 तो थ्योरी वाला है ना। तो 95 वाले पे आपको जोर देना चाहिए। 4-5 नंबर का न्यूमेरिकल के लिए आप अपने दिनों दिन बर्बाद कर दें, वो बिल्कुल भी कायदे वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको न्यूमेरिकल इस समय पे, अगर आपने पहले नहीं किया है, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, यू शुड नॉट टच दी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। क्योंकि आपका ऑलरेडी बहुत क्रैमिंग वाला पार्ट है, समझने वाला पार्ट है, तो आप अपने 5 मार्क्स के चक्कर में 95 को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। एंड मेरे हिसाब से आप न्यूमेरिकल स्किप कर सकते हैं, टोटली स्किप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टच भी नहीं करते न्यूमेरिकल के एंड दे कैन स्कोर मोर देन 70 मार्क्स, है ना। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, आप देखो पहले से तैयारी है, प्रैक्टिस है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट फ्रॉम स्क्रैच यू शुड नॉट टच न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो मेरा ये रेकमेंडेशन है। बाकी अगर करना ही है तो मैंने आपको बता दिए 2-3 एरियाज जहां से न्यूमेरिकल आते हैं, आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। अगर आपने कोई कोर्स परचेज किया है, वहां पे वो रेकमेंड किया जा रहा है, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से रेकमेंडेशन था। तो होपफुली जो है आपका प्रेपरेशन अच्छा जाएगा। बाकी हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, बैच 3 हमारा लॉन्च हो चुका है, वो आप देख सकते हैं, आपको वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। हमारा मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। मास्टर कोर्स में रिकॉर्डेड लाइव दोनों टाइप की क्लासेस होती हैं, और जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें हर सब्जेक्ट की आपको 15-15 क्लासेस मिलेंगी, और आपका 60 क्लासेस में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आपको चैप्टर वाइज MCQs भी मिलेंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा हमारे कोर्सेज का, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। बाकी किसी को कोई भी दिक्कत है तो ये hello@edutap.co.in पे मेल कर दो, इस नंबर पे कॉल कर दो। आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है हम जितना अच्छे से हो सके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।